वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली कन्नड़ा लैंग्वेज में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है गरुड़ा पुराना। सच में मूवी एंड तक सस्पेंस में ही चलती रहती है। काफी सारे लोग शक के दायरे में होते हैं। क्लाइमैक्स में जाकर जबरदस्त सस्पेंस रिवील होता है। तो चले फटाफट से मूवी की कहानी को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही आधी रात को एक लड़की शायद किसी गाड़ी का इंतजार करती रहती है। थोड़ी देर के बाद इस लड़की के पास एक गाड़ी आती है और उस गाड़ी में का बंदा इस लड़की को मार पीट कर इसको किडनैप करके वहां से ले जाता है। वो लड़की चीखने चिल्लाने लगती है लेकिन आसपास कोई भी मौजूद नहीं होता। सुबह होने के बाद किसी एरिया में वहां के लोग एक थैले को देखते हैं जिससे बहुत ही बुरी बदबू आ रही होती है। तो वहां के लोग फटाफट से पुलिस वालों को कॉल करने पर पुलिस वाले इस जगह पर पहुंचकर यहाँ पर इंस्पेक्शन करने लगते हैं। थैले को ओपन करने के बाद इसमें एक लड़की की लाश होती है जो कल रात किडनैप हुई थी ना, उसी लड़की की लाश। पुलिस ऑफिसर विक्रम भी यहाँ पर पहुँचता है। इन पुलिस वालों की बातों से हमको कुछ बातें पता चलती है कि शहर में ऑलरेडी ऐसी घटना हो चुकी है। मतलब शायद कुछ लोग आधी रात को अकेली लड़की को देखकर उसे किडनैप करके उसका बलात्कार करके बाद में उसे मार के उसे थैले में बंद करके जगह जगह पर फेंकते रहते हैं। इस लड़की का भी यही हाल होता है। इस लड़की को भी बलात्कार करके मार दिया। अब तक काफी सारी लड़कियां मारे जा चुके हैं लेकिन पुलिस वालों के पास एक भी क्लू नहीं होता। पुलिस वालों को कुछ भी समझ में ही नहीं आता कि उस क्रिमिनल को कैसे पकड़ा जाए। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर मीडिया वाले पहुँच जाते हैं और पुलिस वालों की धज्जियां उड़ाने लगते हैं कि शहर में काफी सारी लड़कियों की हत्या होती जा रही है लेकिन पुलिस वाले अभी तक कुछ नहीं कर पाए और कितनी लड़कियों की जान जानी चाहिए। खैर दूसरे सीन में 4 बेस्ट फ्रेंड्स को दिखाया जाता है, मयूक, रोशन, किच्चा, सारा। जब भी इन चारों के पास टाइम मिलता किसी कैफे में मुलाकात करके खूब सारी गपशप लड़ाते रहते हैं। अब यहाँ पर रोशन थोड़ा रिच बंदा होता है। खैर शाम होने के बाद मयूक अपने फ्रेंड्स को लेकर मंदिर के पास जाने लगता है। वहाँ पर नंदिनी नाम की एक लड़की पूजा पाठ करती रहती है। बात यह है कि काफी दिनों से मयूक नंदिनी से प्यार कर रहा है लेकिन उसको प्रपोज करने से डरते रहता है। बस उसको फॉलो करता, उसे दूर से देखता। कुछ दिनों बाद नंदिनी भी मयूक को ऑब्जर्व करने लगती है कि ये बंदा मुझे फॉलो कर रहा है। हल्के से ये भी इसको लाइक करती रहती है लेकिन यही सोच के चुप बैठती है कि देखते हैं कि ये बंदा मुझे प्रपोज करता है या नहीं। लेकिन मयूक बेचारा प्रपोज करने से डरते रहता है। खैर दूसरी तरफ विक्रम अपने ऑफिसर्स को बुलाकर इसी केस के बारे में डिस्कस करने लगता है कि शहर में जगह जगह पर लड़कियों की डेड बॉडीज पाई जा रही है लेकिन किसी भी पुलिस स्टेशन में मिसिंग कंप्लेंट दर्ज नहीं की गई। इसकी क्या वजह हो सकती है? इस तरह से जब मरी हुई लड़कियों की फोटोग्राफ्स को देख रहे होते हैं तो रिसेंटली जो लड़की मरी उसकी उंगली पर वोट देने का निशान होता है जिसका मतलब इस लड़की ने रिसेंटली वोट दिया। सो रिसेंटली महाराष्ट्र में इलेक्शंस चले और इसी तरह कर्नाटका के किसी भी पुलिस स्टेशन में इस लड़की की मिसिंग कंप्लेंट नहीं लिखवाई गई जिसका मतलब इस लड़की को महाराष्ट्र से किडनैप करके यहाँ पर लाकर इसका बलात्कार करके मार के यहाँ पर डाल दिया गया। विक्रम कहने लगता है कि अगर यही सच है तो यहाँ की लड़कियों को भी किडनैप किया जा रहा होगा, उनके डेड बॉडीज को दूसरे स्टेट में फेंक देते होंगे। मुझे लगता है कि ये क्रिमिनल बहुत ही शातिर और डेंजरस है। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इस क्रिमिनल को पकड़ना ही पड़ेगा वरना बहुत सारी लड़कियों की जान जा सकती है। उसी रात एक लड़की किसी से फोन में बात करते हुए शायद अपने घर जा रही होती है। सो एट द सेम टाइम उसी रास्ते से एक लॉरी भी गुजरती रहती है। उस लड़की को देखकर मनी नाम का एक बंदा इस लॉरी से उतरता है। फटाफट से मनी उस लड़की के पास आकर एक साइको की तरह बिहेव करने लगता है। इसको इधर उधर टच करता, इसको हक करने लगता। मनी के साथ साथ इसके 2 और दोस्त भी होते हैं। वो तीनों मिलकर इस लड़की को बेहोश करके अपने लॉरी में ले जाने लगते हैं। दूसरे दिन पुलिस वालों को ऐसी ये खबर मिलने लगती है कि किसी सुनसान जगह पर एक थैला पाया गया। उस थैले को ओपन करने पर एक लड़की की लाश होती है। सेम वही पैटर्न। बाद में विक्रम का हायर ऑफिसर विक्रम को बुलाकर हल्के से डांटने लगता है कि शहर में क्राइम बढ़ते जा रहा है, आप लोग फटाफट से इस केस को सॉल्व करिए, मुझे ऊपर से बहुत प्रेशर आ रहा है। विक्रम कहने लगता है कि आजकल काफी सारे लोग क्राइम वेब सीरीज और मूवीज को देखकर क्रिमिनल्स भी बहुत ही शातिर बन चुके हैं। इस केस में हम लोगों को एक भी क्लू नहीं मिला, एक भी सबूत। पता नहीं वो बंदा लड़कियों को कैसे उठाता है, कहाँ पर ले जाता है, कहाँ पर बलात्कार करता है। क्या इस केस में एक ही बंदा है या तो फिर ग्रुप ऑफ मेंबर्स है? इस तरह से कुछ भी पता नहीं चल रहा सर। और पुलिस वाले भी इन्हीं क्राइम वेब सीरीज को देखकर ऐसे फील कर रहे हैं कि ये लोग 2 दिन में ही केस को सॉल्व कर देंगे लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। हम लोग पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं सर। खैर दूसरी तरफ मनी अपनी बीवी के लिए कुछ फूल और मिठाइयाँ लेकर जाता है। उस वक्त मनी की बीवी शायद किसी दूसरे बंदे के साथ फोन में रोमांटिकली बात कर रही होती है। मनी को देखकर अपना फोन काट देती है।
ये चीज ऑब्जर्व करके जब मनी अपनी बीवी का फोन चेक करने लगता है तो मनी की बीवी मनी को बहुत डांटने लगती है कि मैंने तुमको कितनी बार कहा कि मुझे और मेरे फोन को हाथ मत लगाओ, क्या तुमको एक बार बोलने पर सुनाई नहीं देता? मुझे पता है मेरे साथ सोने के लिए ही ये सब कुछ लाते हो तुम। अगर तुमको मुझ पर इतना ही प्यार है तो मेरे लिए साड़ी लाओ, गहने लाओ, लेकिन वो नहीं लाते तुम। तुमसे शादी करके मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। तुमसे बदले अगर मैं किसी कुत्ते से शादी करती तो अब तक डॉगी स्टाइल कर रही होती। इस तरह से बहुत डांटती रहती है, इसको एक छापड़ भी लगाती है। लेकिन मनी अपनी बीवी को कुछ भी नहीं कहता, चुपचाप उसकी बातें सुनते रहता है। उसके बाद मनी वही मिठाइयाँ और फूल लेकर अपने दोस्तों के पास जाने लगता है। इसके दोनों दोस्त नदी के किसी किनारे अपनी जिंदगी गुजारते रहते हैं। शॉकिंग बात यह है कि इसी एक टेंट में एक लड़की को बांध के रखा होता है इन तीनों ने। इसी लड़की को कल इन्होंने किडनैप किया था। मनी इस लड़की के सर में वो फूल लगाकर इसको जबरदस्ती मिठाइयाँ खिलाने लगता है। वो लड़की गिड़गिड़ाने लगती है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। लेकिन मनी एक साइको की तरह बिहेव करते हुए इसके मुंह में मिठाइयाँ ठोसकर इसके साथ बलात्कार करने लगता है। मतलब अपनी बीवी का सारा गुस्सा इस लड़की पर उतारने लगता है। खैर दूसरी तरफ मयूक और उसके दोस्त दोबारा मंदिर के पास जाने लगते हैं नंदिनी को देखने के लिए। मयूक सारा से रिक्वेस्ट करने लगता है कि प्लीज यार तुम नंदिनी के पास जाकर उसके बारे में जानो, मेरे बारे में बोलो। मयूक की तरफ देखकर सारा नंदिनी के पास जाकर उससे बात करने लगती है। नंदिनी के बारे में सारे डिटेल्स हासिल करके मयूक को आकर बताने लगती है कि मैंने उसके बारे में सब कुछ जान लिया। उसका कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं, उसकी अभी शादी नहीं हुई, तुम्हारी लाइन तो क्लियर है। मयूक पूछने लगता है ये सब कुछ तो ठीक है, क्या तुमने मेरे बारे में बताया? सारा कहने लगती है अरे यार मैं तो तुम्हारे बारे में बताना ही भूल गई इस सारे चक्कर में। तो मयूक सोच लेता है कि अब दूसरों पर भरोसा रखना बेकार की बातें हैं। इस तरह से बहुत ही हिम्मत जुटाकर मयूक नंदिनी के पास जाकर इससे बात करने लगता है। पहले तो इससे दोस्ती करने लगता है, नंदिनी भी इसके साथ दोस्ती करने लगती है। बाद में टाइम देखकर मयूक नंदिनी को प्रपोज करने लगता है। सो नंदिनी भी कहने लगती है कि मैं भी इसी पल का इंतजार कर रही थी कि कब तुम मुझे प्रपोज करोगे। इस तरह से इन दोनों की लव जर्नी भी चलने लगती है। खैर उसके बाद नंदिनी के भाई महेश को दिखाया जाता है। महेश अपने घर में ही बैठकर लोगों का हाथ देखते हुए उनका फ्यूचर बताते रहता है। तो मयूक हर रोज अपने दोनों दोस्तों के साथ मिलकर नंदिनी के घर जाकर जानबूझ के अपने दोनों दोस्तों के हाथ महेश को दिखाते रहता है ताकि महेश उन दोनों का हाथ देखने में बिजी रहे और ये नंदिनी को देखने में। एक दिन महेश नंदिनी को बुलाकर कहने लगता है कि नंदिनी मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा रिश्ता ढूंढ निकाला है। लड़का भी बहुत अच्छा है, वेल सेटल है, लड़के वाले तुमको देखने के लिए आ रहे हैं, फटाफट से रेडी हो जाओ बेटा तुम। तो ये सुनने के बाद नंदिनी थोड़ा दुखी होकर अपने रूम में आकर बहुत रोने लगती है। उसके बाद फटाफट से मयूक को कॉल करके कहने लगती है कि मुझे आज शाम तुमसे मिलना है, एक जरूरी बात करनी है तुमसे। इस तरह से शाम होने के बाद नंदिनी मयूक से मिलने के लिए जा रही होती है। एट द सेम टाइम मनी और उसके दोनों दोस्त लॉरी लेकर कहीं पर जा रहे होते हैं। तो सड़क के पास एक लड़की नजर आती है इन तीनों को। साला मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि इस मूवी में हर लड़की आधी रात को फोन में किससे बात करती रहती है। हर लड़की को देखो अकेले सुनसान रास्ते पर होती है। इस लड़की को देखने के बाद मनी और उसके दोस्त इस लड़की को किडनैप करके अपने साथ ले जाते हैं। दूसरे दिन पुलिस वालों को खबर मिलती है कि किसी जगह पर एक थैला पाया गया, उससे बहुत ही बुरी बदबू आ रही है। सो विक्रम फटाफट से अपनी टीम के साथ वहां पर जाने लगता है। तो उस थैले को ओपन करने पर एक शॉकिंग बात पता चलती है कि एक्चुअली उस थैले में नंदिनी की लाश होती है। विक्रम अपनी टीम से कहने लगता है कि आसपास के पुलिस स्टेशन में पता करो क्या किसी लड़की की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हुई है या नहीं। दूसरी तरफ महेश किसी पुलिस स्टेशन पर आकर नंदिनी की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने लगता है कि कल शाम मेरी बहन घर से बाहर गई थी, अभी तक वापस नहीं आई। इस तरह से नंदिनी की फोटो देने लगता है। वो पुलिस वाले नंदिनी की फोटो देखकर शॉक में रह जाते हैं। आज सुबह जिस लड़की की लाश मिली उससे कंपेयर करने लगते हैं तो मैचिंग हो जाता है। उसके बाद वो पुलिस वाले महेश को लेकर मार्चरी रूम में जाते हैं नंदिनी की लाश को दिखाने के लिए। महेश हाँ का जवाब देने लगता है कि यही मेरी बहन है। इस तरह से बहुत फूट फूट के रोने लगता है। अब उसी मार्चरी रूम के पास मयूक का फ्रेंड किच्चा होता है। महेश को देखकर वहाँ की एक बंदी से पूछने लगता है कि वो बंदा यहाँ पर क्यों आया। उससे ये बात पता चलती है कि उसकी बहन मर गई। तो किच्चा फटाफट से यही बात मयूक को कॉल करके बताने लगता है कि मैंने सुना है नंदिनी मर चुकी है। तो मयूक जब तक नंदिनी के घर जाता तब तक नंदिनी का दाह संस्कार हो चुका होता है। बेचारा मयूक बहुत फूट फूट के रोने लगता है कि ये आखिरी बार नंदिनी को देख नहीं पाया। दूसरी तरफ विक्रम नंदिनी के मरने से इस केस को थोड़ा सीरियसली लेने लगता है। वो क्रिमिनल बिना डरे क्राइम्स करते जा रहा है। ठान लेता है कि किसी भी तरह से 24 घंटे में उस क्रिमिनल को पकड़ना ही पड़ेगा। अपनी टीम से कहने लगता है कि नंदिनी जिस रास्ते से मिस हुई वहाँ की सीसीटीवी फुटेज चेक करो,
शायद कोई न कोई व्हीकल उस रास्ते से गुजरी होगी। तो फुटेज चेक करने पर यह बात पता चलती है कि उस रास्ते से एक लॉरी गुजरी है। उस लॉरी का नंबर के बारे में पता करने पर यह बात पता चलती है कि वो लॉरी अजहर नाम के किसी बंदे के नाम पर है। सो पुलिस वाले अजहर की फोटो हासिल करके जगह जगह पर उसकी तलाश करते रहते हैं। यहाँ पर मैं आपको ये बात बता दूं कि ये अजहर भी मनी का फ्रेंड होता है, उसके साथ क्राइम करने वाला बंदा। पुलिस वाले फाइनली अजहर का पता कर लेते हैं, लेकिन जब तक वहाँ पर जाते तो अजहर को किसी ने मार चुके होते हैं। पुलिस वाले यही सोचने लगते हैं कि अब तक हम लोगों ने यही सोचा कि अजहर ही कातिल हो सकता है, लेकिन इसके ऊपर भी कोई है, उसके बारे में पता ना चले, इसीलिए उस बंदे ने अजहर को मार दिया। बाद में पुलिस स्टेशन आकर अजहर के फोन को चेक करने लगते हैं तो इसके फोन में काफी सारी लड़कियों की वीडियोस होते हैं। मतलब किडनैप की हुई लड़कियों को किस तरह से तंग कर रहे थे, किस तरह से बलात्कार कर रहे थे, कैसे टॉर्चर कर रहे थे, वो सारी चीजें अजहर ने अपने फोन में रिकॉर्ड कर चुका होता है। ये वीडियोस देखकर पुलिस वाले भी बहुत दुखी होने लगते हैं। तभी विक्रम इन वीडियोस में एक चीज को ऑब्जर्व करने लगता है कि इस वीडियो में फिशिंग नेट है, जिसका मतलब शायद इन लड़कियों को किसी नदी के पास छुपा के रखा होगा। और इसी तरह एक और क्लू भी नजर आता है विक्रम को कि बैकग्राउंड में फ्लाइट टेक ऑफ करने की आवाज आ रही होती है, मतलब वो नदी एयरपोर्ट के आसपास हो सकती है। सो उसके बाद पुलिस वाले एयरपोर्ट के पास जो नदियां हैं उस नदी के हर एक एरिया को थरोली चेक करने लगते हैं। बहुत तलाश करने के बाद फाइनली रात होने के बाद ये लोग मनी और उसके फ्रेंड के प्लेस को फाइंड आउट कर ही लेते हैं। जब उन दोनों को पकड़ने वाले होते हैं तो इन लोगों की भी जबरदस्त तरीके से फाइट होने लगती है, लेकिन फाइनली पुलिस वाले मनी और उसके दोस्त को पकड़ ही लेते हैं। और उसी टेंट में एक लड़की भी बंदी होती है जो कुछ दिनों पहले मिसिंग हुई थी। पुलिस वाले इसको बचा लेते हैं। बाद में पुलिस वाले मनी और उसके फ्रेंड को पुलिस स्टेशन पर लाकर बहुत मारने पीटने लगते हैं। पूछने लगते हैं कि बताओ तुमने उन लड़कियों को क्यों मारा, लेकिन मनी अपना मुंह ही नहीं खोलता, जिसकी वजह से मनी के फ्रेंड के पास आते हैं। तभी हमको ये बात पता चलती है कि एक्चुअली मनी गूंगा है, बोल नहीं सकता। विक्रम मनी के फ्रेंड को हर एक लड़की की फोटो दिखाकर पूछने लगता है तो ये लोग अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं, लेकिन सिवाय नंदिनी के। कहने लगते हैं कि हम लोगों ने नंदिनी को नहीं मारा। उस रात नंदिनी अकेली सड़क के पास खड़ी हुई थी, मतलब वही मयूक का इंतजार कर रही थी। तो उसी वक्त मनी और उसके दोस्त उस रास्ते से गुजरते हुए नंदिनी को भी किडनैप करने का सोचा, लेकिन जब तक वहां पर पहुंचते तभी एक बंदा आकर, मतलब मयूक आकर नंदिनी को वहां से ले गया। बाद में जब ये तीनों आगे जाते हैं तो इन तीनों को एक और लड़की नजर आती है, उस लड़की को किडनैप कर लिया। वही लड़की कल रात पुलिस वालों को मिली। विक्रम मनी के फ्रेंड से पूछने लगता है तो फिर मनी उन सारी लड़कियों को क्यों मार रहा था। तो मनी का फ्रेंड मनी के बारे में बताने लगता है कि एक्चुअली मनी अपनी बीवी से बहुत प्यार करता है, लेकिन इसकी बीवी इसको अपने पास आने ही नहीं देती, हमेशा इसको गालियां देती, इसको डांटती, इसको थप्पड़ मारती। मनी अपनी बीवी को कुछ भी नहीं कर पाता, जिसकी वजह से मनी अपना गुस्सा उतारने के लिए किसी भी लड़की को किडनैप करके उसके साथ अपनी ख्वाहिश पूरी करता। मतलब पहले प्यार जताकर उसके साथ कान करता, बाद में अपना गुस्सा उतारने के लिए उस लड़की को मार देता, थैले में बांध करके किसी जगह पर वो फेंक देता। खैर उसके बाद विक्रम अपने हायर ऑफिसर के पास जाकर इसी केस के बारे में डिटेल्स बताने लगता है कि शहर में लड़कियों को मारने वाला मनी और उसके दोस्त थे, लेकिन नंदिनी को किसने मारा ये अभी तक पता नहीं चला। हम केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, शायद वो बंदा कॉपीकैट किलर हो सकता है। अब पुलिस वालों की इन्वेस्टिगेशन में मयूक के बारे में पता चलता है कि मयूक नंदिनी का बीएफ है। मयूक कहने लगता है कि उस रात मैंने नंदिनी से मुलाकात किया था, बाद में मैंने उसको उसके घर ड्रॉप कर दिया, उसके बाद क्या हुआ मुझे पता नहीं, मुझे भी बहुत अफसोस है सर। बाद में पुलिस वालों को एक और बात भी पता चलती है कि उसी एरिया का फोटोग्राफर प्रवीण नंदिनी को फॉलो कर रहा था। मतलब ये प्रवीण बंदा क्राइम स्पॉट पर आकर फोटोज खींच रहा था पुलिस वालों के लिए, लेकिन 4 दिनों से ये नजर नहीं आया। तो पुलिस वाले यही सोचने लगते हैं कि शायद प्रवीण भी नंदिनी से प्यार कर रहा होगा, लेकिन जब ये बात उसको पता चली कि मयूक और नंदिनी एक दूसरे से प्यार कर रहे थे, शायद उसी ने ही नंदिनी को मार दिया होगा जलन में आकर। इस तरह से प्रवीण की तलाश करने लगते हैं, उसको फोन को ट्रैक करने लगते हैं। शॉकिंग बात यह है कि पुलिस वालों को किसी जगह पर प्रवीण की लाश मिलती है, मतलब जिस दिन नंदिनी मरी थी उसी दिन इसका एक्सीडेंट हो गया था। दूसरी तरफ मयूक को नंदिनी की याद सताने की वजह से किच्चा मयूक को रोशन के घर पर लाता है। ये तीनों मिलकर दारू वगैरह पीते रहते हैं, मयूक को समझाते रहते हैं। जब मयूक ज्यादा पी लेता है तो किच्चा मयूक को वॉशरूम में ले जाता है, तो उसी एक रूम में ये दोनों नंदिनी के फोटोग्राफ्स को देखते हैं। ये देखकर इन दोनों के तो होश ही उड़ जाते हैं। मतलब जिस तरह से मयूक नंदिनी से प्यार कर रहा था, उसी तरह से रोशन भी चोरी छुपके उसको फॉलो कर रहा था। हालांकि रोशन को पता था कि मयूक और नंदिनी एक दूसरे से प्यार कर रहे थे। तो ये देखने के बाद मयूक रोशन को बहुत डांटने लगता है कि मैं तो तुमको मेरा अच्छा दोस्त समझ बैठा,
लेकिन तुम मेरे पीठ पीछे ही नंदिनी को गंदी नजरों से देख रहे थे और जब तुमको नहीं मिली तो तुमने मेरी नंदिनी को मार दिया। रोशन कहने लगता है, हाँ मैंने भी नंदिनी से प्यार किया, लेकिन जब मुझे ये बात पता चली कि तुम नंदिनी से प्यार करते हो तो मैं बस उसको दूर से ही देखता रहा, लेकिन मैंने नंदिनी को नहीं मारा। तो इसी दरमियान में पुलिस वाले भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। मतलब पुलिस वालों को भी ये बात पता चल जाती है कि रोशन भी नंदिनी को फॉलो कर रहा था। इन दोनों को पुलिस स्टेशन ले आते हैं। विक्रम इन दोनों से कहने लगता है कि अब तक मैं यही सोच रहा था कि तुम दोनों में से ही कोई एक बंदा नंदिनी को मारा होगा। उसी एंगल से मैं केस की इन्वेस्टिगेशन भी कर रहा था, लेकिन अभी मुझे नंदिनी के कुछ रिपोर्ट्स मिले। तो इन रिपोर्ट्स को देखकर मुझे एक बात कंफर्म हो गई कि नंदिनी को किसने मारा। वो बंदा और कोई नहीं, नंदिनी का भाई महेश है। यह सुनने के बाद वहाँ के सारे लोग शॉक में रह जाते हैं। विक्रम महेश से पूछने लगता है कि बताओ तुमने अपनी बहन को क्यों मारा। सो महेश रोता हुआ पुलिस वालों को जो हुआ वो बताने लगता है। उस दिन नंदिनी ने महेश के लाए हुए रिश्ते को ठुकरा दिया था। तो उसी शाम नंदिनी मयूक से जा मुलाकात करती है, अपनी शादी की बात करने लगती है। तो ये दोनों कुछ डिस्कशन करके मयूक नंदिनी को उसके घर के पास ड्रॉप करता है, लेकिन उसी वक्त महेश इस चीज को देख लेता है कि इसकी बहन किसी लड़के के साथ घूम रही है। नंदिनी घर में आने के बाद महेश इसके बारे में पूछने लगता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढ निकाला और तुम किसी लड़के के साथ घूम रही हो। नंदिनी भी मयूक के बारे में बताने लगती है कि मैं उस लड़के से प्यार करती हूँ, वो लड़का बहुत अच्छा है। तो इसी दरमियान में महेश नंदिनी को हल्के से धक्का देने की वजह से नंदिनी का सर एक कील से टकराकर उसी वक्त इसकी मौत हो जाती है। महेश और उसकी बीवी शॉक में रह जाते हैं। महेश ठान लेता है कि पुलिस के पास जाकर सरेंडर हो जाएगा, लेकिन महेश की बीवी इसको रिक्वेस्ट करने लगती है कि अगर आप जेल चले जाओगे तो मेरा और मेरे बच्चे का क्या होगा, प्लीज आप मत जाइए हमें छोड़कर। अब शहर में ऑलरेडी मनी की गैंग लड़कियों को मार रहे थे, तो उसी स्टाइल में महेश नंदिनी की लाश को एक थैले में बंद करके कार की डिक्की में रखकर ले जाने लगता है। तो उसी वक्त वो फोटोग्राफर प्रवीण महेश को देख लेता है। मतलब वो ऑलरेडी नंदिनी को फॉलो कर रहा था ना। जब महेश नंदिनी की लाश को किसी जगह पर फेंक देता है तो उसी वक्त प्रवीण देख लेता है। तो महेश भी प्रवीण को देखकर इसको बुलाने लगता है, लेकिन प्रवीण महेश से डरकर जब भाग रहा था तो एक गाड़ी ने इसको ठोक दिया। उसी वक्त उसकी मौत हो गई। बात यह है कि पुलिस वालों ने जब अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे उस वक्त नंदिनी के घर पर भी गए थे। तो वहाँ पर इन्होंने एक कील को देखा जो रिसेंटली इस पर पेंटिंग लगी हुई थी, लेकिन बाकी घर को पेंटिंग लगी नहीं थी। तो वहाँ का सैंपल लेकर चेक करने पर यह बात कंफर्म हो गई कि नंदिनी की मौत इसी घर में हुई। उसके बाद क्या था, पुलिस वाले महेश को गिरफ्तार कर लेते हैं। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।